बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था 4.2 एक्सरसाइज का, उसमें गुणनखंड विधि थी जो कि मैंने पूरे सम सॉल्व कराए हैं। और जो चूंकि हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें दो सम दिए गए हैं। ठीक है, दो पार्टीशन में है, एक तो जॉन जीवंती जो कि मैंने कल के वीडियो में समझाया था, और ये जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज की वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो कल एक समस्या हल की और आज इस इबारत के द्वारा हम दूसरी समस्या हल करेंगे। अब देखते हैं इस इबारत में क्या कहा गया है, तो ध्यान समझना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, हम जानते नहीं है कि कितने खिलौने उसने बनाए होंगे। छोटी सी फैक्ट्री ले सकते हो, कुटीर उद्योग है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? उस खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। तो जो खिलौने का मूल्य है बच्चों वो 55 रुपए नहीं है, इसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड किए गए। ठीक है, इस 55 रुपए में से हमें खिलौने का मूल्य माइनस करना होगा। ठीक है, तब वो प्राप्त संख्या के बराबर हमारा मूल्य आ पाएगा। अब क्या कहना है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, क्योंकि हम जो पूरा सम बात करें किसी एक दिन, जो भी वहां पे प्रोडक्शन, जो भी खिलौने बनाए गए उस एक ही दिन की बात चल रही है। तो उस एक दिन में कितने रुपए का खर्चा आया? टोटल 750 रुपए का खर्चा आया। हम उस दिन, जिस दिन 750 रुपए का खर्चा आया, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें बताना है कि भैया 750 रुपए पूरे दिन का खर्चा निर्माण लागत में लगा, तो उस दिन खिलौने कितने बनाए गए, मतलब खिलौनों की संख्या क्या थी। अब आया आपको समझ में? तो जो क्वेश्चन है उसी को हम मान लेंगे बच्चों। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित मतलब बनाए गए खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, मान लेंगे निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। एनी डाउट बच्चों? फिर हमें क्या कहा गया है, एक खिलौने का मूल्य तो मैंने अभी आपको समझाया था, जो भी एक खिलौने का मूल्य होगा उसमें से हमें 55 रुपए में से माइनस करना रहेगा। तो खिलौनों की संख्या x है, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस x। ठीक है, और हमें अगला इंस्ट्रक्शन, अगला हिंट हमें क्या दिया गया है, कुल निर्माण लागत, मतलब खिलौनों की कुल लागत कितनी दे रखी है? 750 रुपए। कुल खिलौनों की लागत या खिलौनों की कुल लागत कितने रुपए है? 750। यहां तक कोई डाउट बच्चों? जो चीज दिया हुआ था वो मैंने पूरा रिटर्न कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, खिलौनों की संख्या में एक खिलौने का जो मूल्य है जिसे हमने 55 माइनस x किया, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 750 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस करने वाली कंडीशन नहीं है। यह रही हमारे खिलौनों की संख्या और ये रहा हमारा एक खिलौने का मूल्य, जिसमें हमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए आ रहे हैं? एक दिन के, उस एक दिन के 750 रुपए। तो इस तरह हमें ये इक्वेशन जमानी पड़ेगी। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों, 55 का x में करेंगे तो 55x, x का x में करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब चूंकि हमारा द्विघात समीकरण 4 चैप्टर है, द्विघात समीकरण बनाना, इक्वेशन जमाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का x स्क्वायर इसके इक्वल के इधर ले आते हैं, दैट्स क्लियर। एक्स स्क्वायर भी इधर लाएंगे और 55x भी इधर। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 55x भी इक्वल के इधर आ जाएगा, तो प्लस का है तो किसका होएगा? माइनस का। ठीक है, और 750 इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये इक्वल के इधर ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 750। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? इक्वेशन तो हमारा बन गया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का आ रहा था और हमारा द्विघात समीकरण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए मैंने ये दोनों डिजिट को इक्वल के उधर ले गया और 750 वहीं का वहीं। ठीक है, तो यह आपका समीकरण आ चुका है। अब इसे हम गुणनखंड विधि से फटाफट सॉल्व कर देंगे।
तो देखो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूँ, एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों बताओ ये जो 55 पे ऐसी दो संख्या बताओ जिसको प्लस माइनस करो तो 55 आ जाए, फटाफट बताओ। तो बता सकते हो क्या? टाइम लगेगा क्योंकि 55 बड़ी डिजिट है, ठीक है। तो मैंने दूसरी ट्रिक क्या समझाई है कि भैया जो लास्ट में डिजिट दे रखी है उसका आप एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 750 का एलसीएम ले रही हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। 2 3 जा 6 बचा 1, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, तीनों पंजे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये भी 5 से जाएगा, 5 25, ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5। अब यहाँ पर हमें वो दो संख्याएं पता करनी है, तो जो आपके सामने फैक्टर्स आया है, गुणनखंड आया है, इसके थ्रू वो दो संख्या हमें पता करनी होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 एक डिजिट तो आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो 5 5 है इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें नहीं किया, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो दैट्स योर आंसर 55 आ रहा है। और 30 में अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 750 भी आ रहा है, मतलब हमारा जो गुणनखंड जो हमने सोचा था वो भी आंसर आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? तो चलिए दो डिजिट आ गई है और हमें तो प्लस माइनस से मतलब है, इनटू से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या कहता है? गुणनखंड विधि का ब्रैकेट लगाओ। रफ में हमने क्या किया था? प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30x प्लस 25x ब्रैकेट क्लोज प्लस 750 इक्वल टू 0। अगली स्टेप में गुणनखंड विधि क्या बोलती है? ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट हटा दो। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट हटा देंगे, बट ब्रैकेट हटाने के बाद आप कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है? ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन, दो टर्म हो गई। अब हमें कॉमन लेना है, और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x ले लेते हैं। अब x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर हो जाए? तो x में x का करेंगे x स्क्वायर, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे 30x है, तो x तो बाहर आ गया, x में क्या मल्टीप्लाई करेगी? 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30x। इस तरह मतलब कॉमन आपको ऐसा निकालना है कि हम रिवर्स मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। माइनस सेकेंड में मैंने आपको समझाया है कि एक्स वाई जेड कभी कॉमन नहीं आता है, दैट्स क्लियर। यहाँ से डिजिट आती है वो भी छोटी, तो 750 और 25 में 25 छोटा है जिसे मैं कॉमन ले रही हूँ। इसका x में मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों तो 25x आ जाएगा। अगला यहाँ पर जिस तरह डिजिट का मल्टीप्लाई होता है साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस मत कर देना कि ऊपर प्लस लिखा है तो प्लस, नहीं, गलती हो जाएगी आपसे, गलत हो जाएगा सम। तो यहाँ पर साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। अब 25 में क्या मल्टीप्लाई करें? 750 आ जाए, तो ये आपके सामने आंसर है 30 का, दैट्स क्लियर। अब आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम है, जो कि हमें हर बार लाना भी है। तो इसमें से एक दोनों सेम है, एक कॉमन ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर x माइनस 25 दिख रहा है इसे मैंने ब्रैकेट में ले लिया। एनी डाउट? अब इसका कंपेयर, तुलना हमें 0 से करना है क्योंकि हमें एटलीस्ट x की वैल्यू पता करना है बच्चों, और 2x है हमारे पास, तो माइनस का 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 25 उधर जाके, सॉरी प्लस का नहीं, माइनस का ही 25 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके सामने आ चुके। अब मैंने क्या माना था? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को x माना था, तो एज यू विश, दोनों आंसर सफिशिएंट है। 30 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा हमने जिस चीज़ को माना था उसे हमें इबारत वाला सम है तो पूरा एंड तक लिखना होगा। निर्मित खिलौनों की संख्या या एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x इक्वल्स टू 30। इसकी जगह आप 25 भी ले सकते हो, मतलब जब 750 रुपये खर्चा आ रहा है तो या तो वहाँ पे 30 खिलौने बने होंगे या फिर 25, तो दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा सम था, एग्जाम में आने जैसा है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, ठीक है। इबारत वाले सम हैं तो प्लीज़ इसी तरह बने रहिए, देखते जाइए, समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, और साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलिए, राइट बच्चों। थैंक यू।